हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डोंट केयर कंडीशन का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं के मैप में। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है पीओएस फॉर्म का। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो XYZ W, इसमें 4 वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई दिया गया है। पाई से हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है पीओएस फॉर्म में है। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको एसओपी फॉर्म बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीओएस फॉर्म बताऊँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन दिया गया है नंबर 12, 13, 14 और 15। इस नंबर पे हमारा डोंट केयर कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में एन का वैल्यू निकालूंगा। एन का वैल्यू मेरा यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स है XYZ W। ठीक है, उसके बाद 2 के पावर n में फार्मूला यूज़ करूँगा। फार्मूले में मैं n की वैल्यू रखूँगा 4, हमारा वैल्यू आएगा 16। अब जो मेरा के मैप में वैल्यू फिल होगा 0 से लेकर के 15 तक की वैल्यू फिल होगा। ठीक है, स्टेप नंबर मैं 1 यूज़ करूँगा। इसमें XYZ W के लिए और डेसिमल और F के लिए मैं ट्रूथ टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इस नंबर का यूज करके मैं XYZ W के लिए बाइनरी नंबर लिख लूँगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे X के लिए लिख लिया है, Y के लिए भी बाइनरी लिख लिया है और Z के लिए भी बाइनरी लिख लिया हुआ। ठीक है, और W के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आपको डेसिमल वैल्यू लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 0000 का डेसिमल वैल्यू 0 होता है, 0001 का डेसिमल वैल्यू 1 होता है, 0010 का डेसिमल वैल्यू 2 होता है। ठीक है, इन सभी बाइनरी नंबर का आपको डेसिमल वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको F कॉलम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो F कॉलम्स की वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जाऊँगा। देखो क्वेश्चन में हमारा दिया है 6, 7, 8 और 9। इन नंबर पर मैं अपना F कॉलम के अंदर 0 पुट करूँगा। जैसे 6 के सामने 0, 7 के सामने 0, 8 के सामने 0 और 9 के सामने 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 के सामने मैंने यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7। देखो मैंने यहाँ पे 7 के सामने 0 रख लिया, 8 के सामने मैंने 0 रख लिया, 9 के सामने मैंने 0 रख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, अब देखो 12 पे, 13 पे, 14 पे और 15 से ये जो हमारा जो नंबर है डोंट केयर कंडीशन नंबर है। ठीक है, तो इन नंबर पे मैं अपने F कॉलम्स के अंदर क्रॉस फिल करूँगा। जैसे 12 के सामने मैं क्रॉस लिखूँगा, 13 के सामने क्रॉस, 14 के सामने क्रॉस और 15 के सामने क्रॉस। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 F की कॉलम फिल कर लेता हूँ। देखो मैंने 12 के सामने क्रॉस लिख लिया, 13 के सामने मैंने क्रॉस फिल कर लिया, 14 के और 15 के, इन सभी नंबर पे मैं क्रॉस फिल करूँगा। ठीक है, और इन नंबर के अलावा जो भी नंबर बचेगा उन सभी नंबर के साथ मैं 1 फिल करूँगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, डेसिमल में, तो 1 के सामने मैंने 1 रखूँगा। 0 बच रहा है, 0 के सामने मैं 1 फिल करूँगा। 2 के सामने मैं 1 फिल करूँगा। 3 के सामने मैं 1 फिल करूँगा। ठीक है, तो इन नंबर के अलावा जो भी नंबर बचेगा रिमेनिंग नंबर, उन सभी नंबर के साथ मैं 1 फिल करूँगा। सेकेंड स्टेप में मैं ड्रॉ के मैप, मैं 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाऊंगा। ये हमारा 4 वेरिएबल का के मैप होता है। इसमें डेसिमल वैल्यू रख लूँगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब मैं ट्रूथ टेबल से 1 बाई 1 इसमें वैल्यू रखूँगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, इन सभी वैल्यू पे हमारा 0 है, तो मैं के मैप में इन सभी वैल्यू पे मैं 0 रखूँगा। ठीक है, देखो मैंने रख दिया 6 पे 0, 7 पे 0, 8 पे 0, 9 पे 0। ठीक है, 12 पे क्रॉस है, 13 पे, 14 पे और 15 पे, इन नंबर पे मैं क्रॉस लगाऊंगा अपने के मैप के अंदर। देखो यहाँ पे 12 पे मैंने क्रॉस लगाया, 13 पे, 14 पे और 15 पे। इस टाइप से यहाँ से हमारा के मैप कंप्लीट होता है। ठीक है, और इनके अलावा जो भी नंबर बच रहा है जैसे 0, 1, 4, 5, ठीक है, 11, 10, इन सभी नंबर पे मैं 1 रखूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखो मैंने यहाँ पे 1 रख लिया, 0 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 11 पे और 10 पे। ठीक है, इसके बाद मैं पेयर बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं 8 का पेयर बनाता हूँ, उसके बाद 4 का, उसके बाद 2 का। ठीक है, अगर हमारा लार्ज पेयर नहीं बनता है तो हम 4 का पेयर बनाते हैं, 4 का नहीं बनता है तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा 4, 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम 4, 4 का पेयर बनाएंगे। अब देखो ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस को हम एक तरीके से 0 ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्रॉस को और 0 को मिला करके एक पेयर बना सकता हूँ पीओएस फॉर्म में। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन में। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन सब को मिला करके एक पेयर बनाऊँ तो हमारा यहाँ पे एक फर्स्ट पेयर बनेगा। अगर इन दोनों 0 को और इन दोनों क्रॉस को मिला करके बनाऊँ तो हमारा यहाँ पे सेकंड पेयर बनेगा।
ठीक है। अब इस पेयर से मैं 1 बाई 1 वैल्यू निकालूंगा। स्टेप नंबर 3 में यूज करूंगा सिंप्लीफाई द इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, लिखूंगा ए इक्वल टू पेयर 1 प्लस पेयर 2। सबसे पहले मैं पेयर 1 से वैल्यू निकालूंगा। देखो इसके लिए, इन दोनों के लिए ये है और इन दोनों के लिए ये है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई डैश में। यहाँ पे हमारा कॉमन है एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से x निकालूंगा, तो यहाँ से मेरा x निकलेगा। अब कॉलम्स में देखो, इसके लिए कॉलम्स ये दोनों है, इसके लिए कॉलम्स ये दोनों है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा z डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारा z डैश निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पेयर से वैल्यू निकलेगा, प्लस है तो प्लस लगाऊंगा। अब सेकंड पेयर से मैं वैल्यू निकालूंगा। सेकंड पेयर हमारा ये है। अब देखो इसके लिए रो हमारा ये है और इन दोनों के लिए रो हमारा ये है। यहाँ से कॉमन क्या है हमारा, यहाँ से कॉमन है y, ठीक है। तो मेरा यहाँ से y बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉलम्स में देखो, यहाँ पे है ZW और यहाँ पे है ZW डैश, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन है हमारा z, ठीक है। तो यहाँ से हमारा z निकलेगा। अब जो ये इक्वेशन निकला है, ये इक्वेशन हमारा SOP में निकला है, सम ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं इसको अब कन्वर्ट कर लूँगा POS में। तो मैं लिखूँगा नाउ कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम में, ठीक है। मैं F लिखूँगा। अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए जिस वेरिएबल्स पे डैश लगा रहता है उस वेरिएबल से हम डैश को रिमूव कर देते हैं, और जिस वेरिएबल पे डैश नहीं लगा रहता है उस वेरिएबल पर मैं डैश लगा देता हूँ। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है SOP को POS में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो इस x पे डैश नहीं है तो मैं यहाँ पे डैश लगाऊंगा, इस z पे डैश है तो मैं यहाँ से डैश को रिमूव करूँगा। अब देखो इन दोनों में इनटू है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँगा। तो ये जो इक्वेशन है अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा POS में, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो मैं इनटू करूँगा, y और z पे डैश नहीं है तो इन दोनों पे डैश लगाऊंगा और बीच में मैं और गेट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है POS में, ठीक है। इसके लिए आप लॉजिक सर्किट भी बना सकते हो।